हम्म। ये कविता कहाँ गई, कनिका कहाँ गई? एक न एक दिन तो हर एक एवरी दिन डे कोई ना कोई तो छुट्टी पे रहता है। अच्छा वो, मैं शायद कल से स्कूल जाऊंगा तो मैं थोड़ा लेट आया करूंगा, तो कितने बजे पढ़ सकते हैं अपन? शाम को पढ़ सकते हैं कि यही टाइम रखना है? मतलब फिर ये टाइम तो फिर थोड़ा लेट करना पड़ेगा, 1 बजे से 2 बजे से। नहीं सर, 1 बजे तो नहीं। 2 बजे? सर शाम को एक ही रख लो, दो। किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे को, किसी लग रहा है। सर शाम को सर रख लो। शाम को रख लो। शाम को रख लूं? हाँ 6 बजे, अच्छा। 7 बजे, 6 बजे? 6 बजे। हाँ ठीक है। ओके, क्योंकि वो कल से मुझे फॉर ए वीक आई टू गो टू स्कूल। ओके, तो वी शैल स्टार्ट। यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल है टॉपिक को दोबारा शुरू करते हैं। दैट पिछली वाली रिकॉर्डिंग में आया नहीं, शायद मेरे को नहीं पता कहाँ से नहीं आया, पर यहाँ से शुरू करते हैं। वही है। तो दैट इज रेडियो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेमोरी भर गई हो और बार बार बंद हो रहा हो अपने आप से? ओके, तो ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके कारण हमारे देश की शक्ल सूरत काफी अच्छे से बदल गई थी विलेजेस की। बिकॉज फिर उसके बाद क्या है, जितनी भी वाटर बॉर्न डिजीज होती थी वो नहीं हो रही थी। दैट कुड बी प्रिवेंटेड, सो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज इंक्रीज। दोज पीपल यूज टू लाइक, किसी भी फैमिली के अंदर हम पहले 7-8 बच्चे देखते थे, तो उनमें से जो है जवानी तक इक्का दुक्का ही बच्चा पहुंचता था। अब क्या हुआ कि विद द बेटर हेल्थ कंडीशन एंड बेटर लिविंग कंडीशन, द डेथ रेट वाज मैसिवली कंट्रोल, ग्रेटली कंट्रोल। ठीक है, डेथ रेट को तो हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। तो डेथ रेट को कंट्रोल करने से क्या हो रहा है कि जो मरने वालों के नंबर है वो कम हो गए, लेकिन पब्लिक अभी भूल ही नहीं है कि बर्थ रेट भी कंट्रोल करना है। और अदर उनको विश्वास ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने देखा कि पहले किसी घर में 6 बच्चे होते थे तो जवानी तक एक पहुंचता था या 2 पहुंचता था। ठीक है, 8 बच्चे होते थे शायद इक्का दुक्का, तो दे यूज टू प्रोड्यूस मोर in order to get at least some children who will be reproductively fertile, तो वो उनकी फैमिली को चला सके करके। ठीक है, तो जब हमारे देश में जो है मतलब मेडिकल फैसिलिटी जैसे ऐसे बाय मिड 60s 70s आते आते काफी हद तक हॉस्पिटल वगैरह पहुंच गए। पीपल वर आल्सो रिलायबल, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी पहले। आजकल जैसे नहीं है। आजकल हम सुनते हैं कि मतलब सरकारी हॉस्पिटल में कोई जाना ही नहीं चाहता, सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता। आई माई सेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, मैंने अपनी पढ़ाई मतलब अप टू क्लास 5 जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में करी है। बट आई नेवर एनी कॉलेज, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज करा। आई नेवर हैड एनी कंप्लेन। बट आज सुनता हूँ मैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर्स लेक्चरर्स आते ही नहीं है, स्कूल्स में हालत खराब है। वी नेवर एट दैट टाइम ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो थिंग्स वर गुड। अब जो है मतलब आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपन, सो जो भी है। तो इनके कारण क्या हुआ, बर्थ रेट तो कंट्रोल नहीं हो रही है, डेथ रेट कंट्रोल हो गया। मतलब यू आर प्रोड्यूसिंग, मतलब जो पॉपुलेशन है वो बढ़ तो जा रही है लेकिन कम नहीं हो रही थी वो। देयर शुड बी अ बैलेंस, देयर शुड बी एन इक्वेशन बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, देन ओनली द पॉपुलेशन कैन बी मेंटेन। तो एक एक सिनेरियो समझाया है यहाँ पे, देखिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन एट द ईयर 1900 वाज 2000 मिलियन। दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो 2000 मिलियन थी ईयर 1900 में, विच हैज इंक्रीज टू 6000 मिलियन इन कहते हैं ईयर 2000। मतलब 100 साल में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 गुना हुई। 100 साल में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हुई? 3000, 3 टाइम्स। दैट इज 2000 बिलियन मिलियन से लेकर के 6000 मिलियन।
इंडिया की पॉपुलेशन का हिसाब लगाते हैं। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट समवेयर अबाउट इन 1947, हमको पक्का पता है 1947 में हुआ है ना। और 1951 में हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था। 1951 में फर्स्ट सेंसस हुआ आजाद भारत का, और उसमें हमारी पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। So it is written that is India's population was approximately 350 million at the time of our independence, which has reached to close to a billion mark by 2000. मतलब हम दुनिया की पॉपुलेशन से जस्ट डबल बढ़ रहे हैं। दुनिया की पॉपुलेशन 100 साल में 3 गुना बढ़ रही है। भारत की पॉपुलेशन 350 मिलियन से 1 बिलियन हो गई 50 साल में। So the state is very bad. Like इतनी तेजी से पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो ये हालत अच्छी नहीं है। इट इज नॉट अ थिंग विच शुड बी एनकरेज, इट्स नॉट अ थिंग विच शुड बी प्रेज। ठीक है, दिस मीन्स एवरी 6% इन द वर्ल्ड इज Indian. A rapid decline in the death rate and maternal mortality rate and infant mortality rate, as well as an increase in the number of people on the reproductive age are probable reasons. Now, what is meant by reproductive age? हम ये ग्राफ देखते हैं, पेज ये चैप्टर 13 में है। तो मैं इसको पॉज वीडियो एंड स्टॉप शेयर एंड जाता हूँ 13th चैप्टर में। आपके पास 13 चैप्टर होगा, आप खोल सकते हैं। स्टडी क्लास 12 टेक्स्ट बुक, and the 13th chapter is organisms and population. So here I am on 13th chapter. Okay, so in this population, in this chapter of population, if we look at this graph, पेज 2 to 7, फिगर 13.4, ये देखते हैं, है ना। ये 3 तरह के ग्राफ दिखा रखे हैं यहाँ पे। There are 3 kind of graph. First is expanding, second stable, and third is declining. और इन तीनों ग्राफ के अंदर वन हाफ, दैट इज लेफ्ट हाफ, यू कैन इमेजिन एज अ मेन, एंड द राइट हाफ यू कैन इमेजिन एज अ वीमेन, नंबर ऑफ मैन। तो मेन एंड वुमेन के नंबर तो मेरा मोर और लेस सेम दिए है। ठीक है, पूरी दुनिया में भी ऐसा ही दिया है। ठीक है, रेशियो इज ऑलमोस्ट 1:1। और नीचे जो येलो कलर में दिखा रखा है उसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले आ रहे हैं। प्री रिप्रोडक्टिव एज हमने इंसान के लिए माना समवेयर अबाउट 15 ईयर्स तक। तो 0 से 15 साल तक के बच्चे जो हैं वो इस पीले वाले ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, पीले वाले के अंदर, और रिप्रोडक्टिव को ब्लू वाले रेंज में दिखाया। ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव को पिंक में दिखाया। फर्ज करते हैं ये इस वाले को समझते हैं। ये वाला जहां मेरा कर्सर दिख रहा है आपको 3rd नंबर पे, ये कभी यहाँ पे था प्री रिप्रोडक्टिव में। तो प्री रिप्रोडक्टिव में वो रहे होंगे तो वो एक कपल, एक हस्बैंड और एक वाइफ ने 5 बच्चे या 6 बच्चे पैदा किए। ऐसे ही पूरे देश के अंदर हुए। सो दैट मीन्स द पॉपुलेशन इज इंक्रीज। तो उनके कारण जो उनके बच्चे आए वो इतने ज्यादा थे, पॉपुलेशन इज इंक्रीज। फिर इन लोगों ने मिलकर के वैसे ही 6-6, 7-7, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करे। ऑन एवरेज एवरी हाउस हैड 5 चिल्ड्रन ऑन एवरेज। सो उनके कारण पॉपुलेशन वाज इंक्रीज टू दिस मच, जो अभी येलो में दिख रहे हैं। अब जो अभी येलो में है वो रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे, देन दे विल आल्सो प्रोड्यूस 5 to 6 चिल्ड्रन ऑन एवरेज। 5 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, थोड़ा समझ गए होंगे तो 4 मान लीजिए। So that will again expand. तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो पहले कभी इतना था, फिर बढ़ के इतना हो गया, फिर बढ़ गया इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर मतलब एवर एक्सपैंडिंग। एवरी 1 जनरेशन पॉपुलेशन विल इंक्रीज। वेरी पुअर सिनेरियो। वेरेस दूसरा वाला जो ग्राफ दिखा रहा है वो स्टेबल है। दुनिया में कई सारी कंट्रीज ने स्टेबिलिटी को अचीव किया है।
स्टेबिलिटी में क्या है, हम दो हमारे दो, एक हस्बैंड एक वाइफ, दो ही बच्चे पैदा कर, तो 2 विल बी रिप्लेस बाय 2, ये दो मरेंगे उनके बदले में दो रहेंगे, फिर ये मरेंगे इनके बदले में दो रहेंगे, तो पॉपुलेशन विल बी स्टेबल। तो अगर आज के हिसाब से मान लेता हूं कि आज इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, और आज मान लेते हैं कि हर कपल डिसाइड कर लेंगे हम 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो हमारी पॉपुलेशन इसी जगह पर आगे स्टेबल हो जाएगी। और अदर इससे थोड़ी सी श्रिंक भी हो सकती है, क्योंकि दो बच्चे सारे के सारी जवानी तक नहीं पहुंचे, कोई ना कोई तो मरेगा भी, कई बार एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कई बार मैसिव डेथ भी होती है, कई रीजन से, एंड दिस एपिडेमिक इज वन ऑफ द एपिसोड ऑफ मैसिव डेथ। ओके, तो उनके कारण पॉपुलेशन जो है थोड़ी सी श्रिंक होगी, बट नॉट टू मच। ये जो लास्ट वाला ग्राफ दिखा रखा है वो डिक्लाइनिंग है, ये मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, जापान और क्या कहते हैं फ्रांस, जर्मनी, है ना, इनके यहाँ पे या तो लोग शादियां ही नहीं करना चाहते, या शादी करना चाहते तो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं, बिकॉज दे मे नॉट हैव टाइम, they may not have anyone to look after, they may not wanting to have baby, उनको वो टेंशन नहीं लेना है कि बच्चे अरे यार फिर उनको कौन तो उनका पॉटी साफ करेगा, कौन उनको स्कूल पहुंचाएगा, कौन उनको हॉस्पिटल लेके जाएगा, कौन उसका वैक्सीनेशन कराएगा। एवरीवन वांट टू एंजॉय देयर लाइफ टू द बेस्ट, so they are not even worried। so population किसी जमाने में इतनी थी, उन्होंने बच्चे पैदा नहीं करे बहुतों ने, और कहीं कुछ नहीं करे, तो पॉपुलेशन श्रिंक हो गई। फिर जब ये जवान होंगे फिर ये जो है और कम बच्चे पैदा करेंगे, फिर ये जवान होंगे फिर ये और कम बच्चे पैदा करेंगे, तो इट विल गो ऑन डिक्लाइन। So this is what happened with many of the developed country. One most suitable example is West Germany. West Germany में ये हो गया, इंडस्ट्रियल कंट्री है वो, है ना, और they are believed to be most advanced in mechanics। ठीक है, तो आज भी जर्मनी की कार सबसे अच्छी कार मानी जाती है, आज भी जर्मनी की इंजीनियरिंग जो है सबसे अच्छी इंजीनियरिंग मानी जाती है। तो एक जमाने में काफी सारी इंडस्ट्रीज थी, काफी सारे लोग काम करते थे, दे वर फार अवे फ्रॉम देयर होम टाउन एंड दे नेवर वांटेड टू गेट मैरिड। इवनिंग जाओ, क्लब में जाओ, मस्ती करो, वापस आ जाओ, शादी करके क्या कौन टेंशन पालना जाएगा, जैसा आजकल यहाँ पे भी मेट्रोज में ये कल्चर शुरू हो गया। ठीक है, तो दे नेवर वांटेड टू गेट मैरिड, कौन देखेगा बच्चों को, कौन देखभाल करेगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे आते हुए क्या एक जनरेशन के बाद में ये टाइम आया कि वहां फैक्ट्री में काम करने वाले लोग नहीं। ठीक है, तो फिर उनको क्या करना पड़ा, जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में जो बर्लिन वॉल थी, उस वॉल को उनको गिराना पड़ा, एंड दे हैड टू मर्ज द ईस्ट जर्मनी टू वेस्ट जर्मनी सो दैट पीपल टू वर्क दे विल बी अवेलेबल। या वेस्ट जर्मनी का लिया था, पॉपुलेशन ज्यादा थी और उनके पास कमाई का कोई सोर्स नहीं था, तो रेडिली दे एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये हाल, तो हमारा पॉपुलेशन अभी इस वाली स्टेट के अंदर है, दैट इज एक्सपैंडिंग, और हम इसको कंट्रोल करके इस वाली स्टेट में लाना चाहते हैं, ये हमारा ड्रीम है। और ये ड्रीम 1951 से चल रहा है, और अभी हम 2021 में हैं, 70 साल हो चुके हैं इस बात को। ठीक है, 70 इयर्स इस बात को हो चुके हैं, और अभी हमारे ड्रीम के अंदर थोड़ी बहुत फलीभूत होता हुआ दिख रहा है, लिटिल बिट स्टेबिलिटी, लिटिल बिट क्या कहते हैं वो हमको होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच वी वांट टू डिस्कस। कम बैक टू आवर ओल्ड चैप्टर। तो यहाँ हमारी ये आशा है कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन जो है इस जगह पे पहुंच जाए कि हम जो है मतलब कंट्रोलेबल हो जाए। ठीक है, तो इसका जो कारण है वो अपन ने पढ़ लिया। नाउ अब इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो थ्रू RCH प्रोग्राम दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डेफिनेटली हमने कम किया है, ऐसा नहीं है, किसी जमाने में 2.2 हुआ करते थे पर कपल, जो अब 1.7 रह गए, लेकिन 1.7 इज आल्सो वेरी हाई, दैट इज 17 बच्चे पर 1000 जनों के अंदर। ठीक है, एवरी ईयर, नॉट लाइफ लॉन्ग। ठीक है, हर साल में 17 जने बच्चे पैदा हो जाते हैं 1000 जनों के अंदर। 1000 में बूढ़े भी हैं, 1000 में जवान भी है, तो जवान तो बच्चे भी हैं, तो जवानी वाले तो कम ही हुआ ना, तो उस हिसाब से तो जवानी वाले हम और बच्चे पैदा करेंगे। तो इसलिए इस हिसाब से इफ दिस गोज ऑन तो आवर पॉपुलेशन विल डबल इन 33 ईयर्स। तो ईयर 2000 में हम कितने थे, 1 बिलियन, अब कितने हो जाएंगे ईयर 2033 में, इफ दैट 1.7% के रेट से अगर हम बढ़ेंगे तो वी विल बी 2 बिलियन। कहाँ से लाएंगे उनके लिए रोटी, खाना, पानी, जमीन, कारें तो हर एक के पास होंगी, लेकिन रोड कहाँ रहेंगे। यू सी इन द जैसे इवनिंग, अगर कभी आप दिल्ली में गए हो, और स्पेशली अगर आप कार में गए हो, ठीक है, बॉम्बे, दिल्ली, तो आपको
व्हेन आई वेंट लॉन्ग बैक मनेसर से और क्या कहते हैं मिड दिल्ली तक आते हुए, सेंट्रल दिल्ली तक आते आते इट टुक मी मोर देन 3 आवर्स। ठीक है, और ये हाल बॉम्बे का भी है। बॉम्बे में तो आप कभी भी पुणे जाओ और बाय चांस अगर आप जो है शाम को एंट्री ले लेते हो, दिन में एंट्री ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, दिन में आप फ्रॉम द क्या कहते हैं पुणे, जैसे आप बॉम्बे में एंटर करोगे तो आप अपने घर तक जो है जा जाते 1-1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर शाम को है, अगर पैर दुख जाएगा क्लच दबा दबा के, ब्रेक दबा दबा, सो मच ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, तो पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रही है तो चीजें भी इंक्रीज होगी, तो रोड तो नहीं बढ़ रहा ना, रोड तो नहीं बढ़ रहा। तो ये चीजें हैं, तो इन्हीं के कारण हमको सोचना है कि भैया हमको ये इज इट गुड और नॉट। तो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग जैसी बेसिक रिक्वायरमेंट वी विल नॉट बी एबल टू अवेल टू द पीपल इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दीज एरियाज। आप वही वाला जो चैप्टर 13 है ना, जो अभी मैं पढ़ा है, वो पॉपुलेशन वाला ही चैप्टर है। पूरा चैप्टर में हम केवल पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां हम पढ़ेंगे कि भैया हर जगह की एक कैपेसिटी होती है कितने पॉपुलेशन को रखना है। एक जंगल है तो उस जंगल में एक लिमिटेड नंबर ऑफ घास है, जगह थोड़ी बढ़ा सकते हैं आप। ये तो है नहीं कि भैया आप पेड़ के ऊपर भी घास उगा दोगे, पानी के अंदर भी घास उगा दोगे, और कुछ जानवर है वो पानी के अंदर जाके घास खाएंगे, और कुछ जानवर, कुछ बकरियां रहेंगी वो पेड़ के ऊपर चढ़ के घास खाएगी। घास तो जमीन के ऊपर ही है ना। अब घास खाने वाले जानवर कौन से हो गए कि भाई बकरियां भी आ गई हैं, और हिरण भी आ गया, और बारहसिंगा भी आ गया, और जिब्रा भी आ गया, खरगोश भी आ गया, और गायें भी आ गए, और भैंसे भी आ गए, और बहुत सारे दूसरे जानवर है। तो वो कितनी घास होगी जो कितनी पॉपुलेशन को होल्ड कर सके। So there will be a state when the number of grass will drastically decrease. Many animals will not get their food and they will die. तो वो एक ब्रैकेट बना देती कि भैया इससे ज्यादा जानवर नहीं रह सकेंगे, इससे ज्यादा ग्रेजिंग एनिमल नहीं रह सकेंगे, इससे ज्यादा कार्निवोर नहीं रह सकेंगे। उसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। A country can also hold a certain population only। अब आप 350 मिलियन जो आपको मिले थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको लेकर के हम जो है 2 बिलियन पे ले जाएंगे 2033 में। और जब तक हमको 100 साल पूरे हो जाएंगे तो हमारी पॉपुलेशन जाने कहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो अब उससे क्या हुआ, कैरिंग कैपेसिटी क्या है हमारे खाना। तो ठीक है, देयर वाज अ टाइम जब हमारा कंट्री आजाद हुआ था, तो हमारे पास कई सारी जमीन थी जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती थी। दैट यूज्ड टू बी बैरन लैंड, जिसको हमने फर्टाइल बनाया। तो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, तो कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, हमने कैरिंग कैपेसिटी को चेंज कर दिया। बाय लेट 60s हमने जो है देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आए, तो अगेन वी इंक्रीज द कैरिंग कैपेसिटी। वी हैव ब्रॉट सम high yielding varieties and application of fertilizers, tractors were introduced and irrigation facilities, dams etc were made and canal system and all were made। तो जो जमीन पहले कभी एक हेक्टर जमीन जो है कभी मान लीजिए 100 किलो गेहूं पैदा करती थी या 150 किलो, मेरे को नहीं अंदाजा है, मैं आई एम नॉट अ फार्मर सो आई डोंट नो, बट अगर वो जो करती थी तो हमने उसको कैरिंग ग्रीन एवोल्यूशन की प्रैक्टिस के साथ में उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया। लेकिन एक लिमिट तक बढ़ गया ना, अब और थोड़ी बढ़ा सकते हैं आप, अब थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ वो सिनेरियो खत्म हो गया। अब उसको और ज्यादा नहीं, अब अगर वो 200 किलो बना पैदा हो सकता है तो 200 का 210 हो सकेगा, डबल तो नहीं हो सकेगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपने सारे जितने भी आपको माथा पच्चे करनी थी कर दी। सीजन तो 2 ही होते हैं, खरीफ और रबी। आप तीसरा सीजन तो बीच में घुसा नहीं सकते। ठीक है, वो तो कैश क्रॉप के होते हैं, वो तो थोड़ा बहुत एक डेढ़ महीने का टाइम रहता है, उसमें लोग बाग जो है अपनी सब्जी वब्जी उगा करके लिया। ठीक है, तो अब जो ये बात है मतलब कैरिंग कैपेसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग, तो then what is the way we can survive? We will have to import most of the things, that is what we are doing। तो तेलों के भाव कितने बढ़ गए, जो 70 रुपए 80 रुपए का तेल था सोयाबीन, कोटा में तो सबसे सस्ता मिलता था बिकॉज वी गॉट सो मेनी सोयाबीन प्लांट हियर। तो 70 रुपीज 75 77 रुपीज में हमको मिल जाता था तेल। जिस तेल को हम उठाते नहीं थे वो दीप ज्योति, अरे यार छोड़ना यार, दीप ज्योति कौन लेगा, फॉर्च्यून लेते, फॉर्च्यून अरे यार कौन लेगा, धारा लेते। ठीक है, तो वी यूज्ड टू लुक द बेटर अमंग दोस, जो है भले वो 1-2 रुपए का ही फर्क होता था, हम सोचते ये ले लें। अब वो 150 160 का हो गया, तो वो बोले यार जो भी सस्ता मिल रहा है उठा लो। ठीक है, तो ये हाल हो गया है। द मस्टर्ड ऑयल विच वी यूज, उसके रेट अभी कितने हो गए, 170 175। द ग्राउंडनट ऑयल विच वी यूज, द रेट, अरे सारे मतलब क्यों, व्हाई, बिकॉज कैरिंग कैपेसिटी आप नहीं बढ़ा सकते भैया, आप रीच पे पहुंच गए हैं, है ना।
तो अब आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा ना। इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज चेंज करनी पड़ती है, तो दे डोंट वांट टू चेंज पॉलिसीज। तो अब इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो आपके पास में जो अवेलेबल है उसी से काम चलाना है, तो महंगा। ठीक है, तो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, तीनों की हालत खराब हो जाने वाले। रहने के लिए कहाँ जगह, आप जमीन कैसे बढ़ा दोगे भैया? तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ खत्म हो गई मकानों की, अब वर्टिकल जाने लगी है, 2 मंजिला 3 मंजिला। चलो कई स्टेट्स ने जो है, मतलब कई सिटीज ने जो है, उनके नगर पालिका ने अलाउ कर दिया, ठीक है राजकोटा में जो है हम 12 मंजिल तक का मकान, 13 मंजिल तक का बना सकते हैं, मल्टी स्टोरी फ्लैट। ठीक है, देयर वाज अ टाइम जब 5 स्टोरीज अलाउ करे थे। तो ये जितने भी छोटे मोटे आपको दिख रहे हैं स्टेशन पे शुरू हुए थे सबसे पहले मल्टी स्टोरी फ्लैट, तो आपको 5 मंजिला मिल रहे हैं शुरू वाले जितने भी थे, फिर वो 7 मंजिला 8 मंजिला हो गए। अभी हमारे यहाँ पे बन रहा है, पता नहीं कितने सालों से बन रहा है और जाने कब तक बनता रहेगा। ठीक है, और वो देखिए अभी 12-13 मंजिल 14 मंजिल तक पहुंचा दिया, तो सब बिरला साहब ने खरीद लिया, तो अब कितना भी बना सकते हैं वो, जो भी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि हम जमीन कम हो रही है तो अब हम वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं, लेकिन पैदावार तो नहीं बढ़ा सकेंगे ना, पानी तो नहीं बढ़ा पाएंगे ना, पानी तो यहीं से लेकर के आना है, वो ना वाटर थोड़ी वो इम्पोर्ट कर लेंगे बाहर से। ठीक है, तो इसलिए हमको पॉपुलेशन तो कम करनी ही पड़ेगी, आप चाहे जो कर लीजिए, अगर देश के अंदर अशांति अराजकता नहीं होनी है। ठीक है, जॉब नहीं मिल रहे हैं, फिर क्या होगा, एक टाइम में लूट खसोट शुरू हो जाएगी। आप याद कीजिए, अगर आज 20 साल पहले अगर आप कार को लॉक नहीं करते थे तो टेप रिकॉर्डर चोरी हो जाता था। आज आप कार को ही लॉक मत करो, चाबी भी लगी छोड़ दो, आपकी कार को भी कोई नहीं ले जाएगा। पहले एक टाइम था जब स्कूटर की स्टेपनियां चोरी हो जाती थी, आप पूरे स्कूटर को, मेरे सामने वाले सर हैं उनके स्कूटर में कभी ताला ही नहीं है, वो वहीं खड़ा रहता है, बोले कोई भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, वो लेके ही नहीं जाता। क्यों? अब इनसे किसका काम चलता है ना? तो लेकिन जब वो वापस ये टाइम आएगा, ये जो हालत चल रही है इसके बाद वापस वो टाइम आएगा, देन फिर वापस चोरी चकारी बढ़ने लग जाएगी। तो एक जो रिचनेस आ गई थी वो वापस से पॉवर्टी की तरफ चले गए, है ना? तो ये होंगे अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ते है। Therefore, the government was to forced to take up the serious measure to check the population growth rate. ठीक है, the most important step to overcome this problem is to motivate smaller family by using various contraceptive method, about which we will have next paragraph. Okay, next method topic in the same book. Now you might have seen the advertisement on the media as well as in the posters and bills showing happy couple with 2 children, and slogan used to be हम दो हमारे दो। जब मैं छोटा था तो नारा लगता था बच्चे 2 ही अच्छे, उससे पहले लगता था बच्चे 2 या 3 ही अच्छे, फिर बच्चे 2 या 3 को हटा करके 3 हट गए, अब 2 रह गए। फिर यहाँ ये नारा आया हम दो हमारे दो। आजकल नारा लगता है शेर का बच्चा एक ही अच्छा। ठीक है? तो हालत कैसे हो गए हैं, मतलब देखिए हमने मतलब उम, कई लोग कहते हैं कि साहब ये तो लोगों ने हमारा जीने का अधिकार ही छीन लिया, बच्चे भी नहीं पैदा करो, हैं? तो ऐसा ही है सब। देखिए आप कपल में भी थिंकिंग कि यार मेरे बच्चों को मैं खिला रहा हूँ, लेकिन ही इज़ नॉट थिंकिंग कि गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए। करती नहीं है, वो बात अलग है। हमारे यहाँ मार्केट खड़े हो जाते हैं, लेकिन पार्किंग का कोई नहीं सोचता। हमारे गाँव पूरा बस जाता, पानी की पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं देखते। हमारे यहाँ पूरे शहर बस जाते हैं, कॉलोनियाँ बस जाती हैं, उनमें रोड के लिए कोई नहीं सोचता, है ना? यहाँ कारें बिक जाती हैं, लेकिन पार्किंग कोई नहीं देखता कि भैया आपके घर में कार रखने की जगह भी है कि नहीं है। पूरी जनकपुर में सारी कारें रोड पे खड़ी है। किसी ज़माने में हम आते थे, इतनी अच्छी लगती थी कॉलोनी, दोनों साइड में रोड के, इतनी अच्छी जगह थी, पीपल यूज्ड टू ग्रो देयर ट्रीज़ एंड ऑल। आज देखो सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कारें सबको खरीदनी है, लेकिन रखने की जगह नहीं है। तो यही हाल होगा आगे भी, है ना? तो इसलिए क्या है, हम पॉपुलेशन तो कम करनी पड़ेगी। नाउ मेनी कपल, मोस्टली द यंग वन, द अर्बन एंड वर्किंग वन, हैव इवन अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म। अरे छोड़िए वन चाइल्ड, अब तो कई सारे लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं हटा रहे यार कौन झंझट पाले। ठीक है, तो वो ये भी हो गया। नाउ स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज फ्रॉम 18 इयर्स टू 21 इयर्स। शादी 18 इयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज या मेल। क्यों करा? क्यों करा? सरकार को क्या परेशानी हो रही थी? अगर लोग 12, 13, 14 उम्र में शादी कर रहे थे, हो रही थी ना परेशानी, भैया 13 उम्र में शादी कर दी, वेरी कॉमन। मैं तो जानता हूँ, गोद में लेकर के 2 प्रेग्नेंट लोग पहले ही डिसाइड, तेरा छोरा होगा मेरी छोरी होगी तो ब्याह कर दूंगा, है ना? एक वो भी टाइम था। फिर वो गोद में लेके गोद वालों की शादी होने लगी, फिर जो है छोटे-छोटे बच्चों की शादी। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने 11th तक की स्टडी जो है मतलब विलेज में करी थी, और मैं कॉलेज के लिए यहाँ आ गया था कोटा में। एंड जब दिवाली की छुट्टी में गया था तो माय मदर गिव मी सम गुड न्यूज़ कि तेरे साथ वाली का इसको अच्छा हुआ, इसका ही हुआ।
सो दैट यूज्ड टू बी टाइम। ठीक है, तो मतलब दैट वाज द बेंचमार्क, क्या बच्चा 10वीं पढ़ लिया अब तो शादी कर दो, है ना, 11वीं पढ़ लिया अब तो शादी कर दो, तो ये हाल था। तो 10वीं पढ़ने का मतलब कितने साल है, 16 साल, है ना, तो 13 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र में, तो सरकार ने उसको बढ़ाया फीमेल के लिए 18 इयर्स एंड मेल के लिए 21 इयर्स। व्हाई? बिकॉज अगर 13-14 साल की उम्र में शादी हो जाती तो 15-16 साल में उनका पहला बच्चा आ जाएगा, दूसरा बच्चा आ जाएगा 17-18 तक में, फिर ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि बच्चे क्या होते हैं, व्हाट इज द फैमिली, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि वो तो खुद तो कमा ही नहीं रहा है, वो तो खुद तो कमा ही नहीं रहा है, तो बच्चे के दादा दादी खिलाएंगे, नाना नानी खिलाएंगे। ठीक है, बाय द टाइम ही कम टू नो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूं, उसके बर्थडे पे गिफ्ट दूं, उसकी पार्टी ऑर्गेनाइज करूं, उसको अच्छे कपड़े दिलाऊं, उसको स्कूल में एडमिट करूं, तब तक उसके बाल उधड़ जाएगा, वो चलेगा, बोला कहां से करूं, तो ये पहले क्यों करा था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एज बढ़ा दी है शादी की 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए, सो दैट वो जो पीरियड के अंदर जो बच्चे होते थे वो खत्म हो गए, मतलब वो नहीं हो सकते अब। दूसरी बात, बाय द टाइम 18 एंड 21 वो आ रहे हैं, दे बिकम रिस्पॉन्सिबल। तीसरी बात, 21 साल तक आदमी आते आते करीब करीब जो है छोटा मोटा जॉब करने लग जाता था। ठीक है, ये कौन करते हैं 21 साल की 18 साल की उम्र में शादियां आज की तारीख में कौन करता है? दे आर दोज पुअर पीपल जो जो डेली वेज पे काम कर रहे होंगे, या लेबर्स होंगे, या जो जिनका अपना खेती बाड़ी होगा, या फिर जिनका अच्छा बिजनेस भी है, तो वो भी 24-25 साल की उम्र में है, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तब तक, दे स्टार्टेड अर्निंग बाय द टाइम, सो दे कैन लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, सो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है दे कुड इजीली टैकल, तो इसलिए ये करा है। और उनको समझ आएगा, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी, तो वो अपने आप से पॉपुलेशन साइज मेंटेन कर लेंगे। एंड दैट इज वाई स्टैट्यूटरी जो रेज करा है एज को, वो किसना है, 18 साल लड़कियों के लिए, और बल्कि इसको और बढ़ाने की सोच रहे थे कि लड़कियों के लिए 21 साल, दोनों के लिए 21 साल कर दीजिए। वाई गर्ल्स टू गेट मैरिड एट 18 ओनली, और 18 से क्यों उनको अलाउ कर रहे हैं? तो देयर वाज सम टॉक्स वर गोइंग ऑन, बट कोरोना ने सारे टॉक्स वगैरह खत्म कर दिए। चलिए ये पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। The incentives are given to the couple for small families for two or other measures taken to tackle the problem. ये 18-21 साल वाला एक वो हुआ, और दूसरा क्या, कपल्स को, ऐसे लोगों को मैरिजेबल एज में जो लोग हैं उनको उनको प्रोत्साहन देते हैं कि भैया अगर तुम 2 बच्चे रखोगे तो हम तुम्हें इतने रुपए देंगे। राजस्थान सरकार ने तो और भी कर रखा है, सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते 2 से ज्यादा बच्चे हो गए, वह है केवल सरपंच ही बेचारा फंसता, बाकी सब तो लड़ सकते हो आप, हैं? बाकी किसी को नहीं रोक सकते आप, केवल सरपंच को रोक देते, 2 साल से 2 से ज्यादा बच्चे वालों को चुनाव नहीं लड़ सकता। सभी के लिए होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब भी बंद कर दीजिए आप, अपने आप से फैमिली छोटी होने लग जाएंगी। बट इतना डर नहीं है, डर है ना लोगों में, क्योंकि वो एक बार कांग्रेस ने फोर्स कर दिया था तो इमरजेंसी के टाइम में, और उसके कारण क्या हुआ कि सत्ता से हाथ धोए, और होते होते जो है हाल उसके बाद से ऐसे बुरे हो गए। एनीवे, जो भी है दिस पॉलिटिकल इश्यूज, और इसको कोई बड़ी तेजी से कोई भी अच्छे से स्ट्रांगली उठा नहीं सकता। और अभी 5 स्टेट्स के इलेक्शन के बाद में इवन मोदी जी भी नहीं सोच सकेंगे, और आगे वाले जो इलेक्शन है वो भी कुछ कुछ ऐसे ही हैं, तो वहां पे भी कोई स्टेबिलिटी तो उनको मिलने वाली नहीं है, तो उसमें ये कभी ये सोच नहीं सकेंगे कि देश के अंदर ऐसा कानून लिया है। ठीक है, चलिए वो तो उनका पॉलिटिकल इशू, हमको क्या बकवास करना उसमें। तो इंसेंटिव दे रहे थे, मुझे याद है अच्छे से कि जब मैं 11वीं 12वीं में था, और बल्कि उसके बाद भी, government used to give incentives to those people who used to get the vasectomy or टिबेक्टमी, जो सर्जरी करा लेते थे बच्चे, मतलब फैमिली आगे नहीं बढ़ाने के लिए, उनको सरकार 160 रुपए, 150 रुपए, एक कंबल, 1 किलो घी, इस तरह की चीजें दिया करती थी। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ 156 रुपीज, 160 रुपीज, पीपल यूज्ड टू गेट सर्जरी डन। ठीक है, तो ये एक इंसेंटिव होता था। अब इंसेंटिव किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इंसेंटिव जॉब के फॉर्म में हो सकता है, इंसेंटिव कुछ करने के फॉर्म में, और इंसेंटिव कुछ नहीं करने के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में हो सकता है। सो दिस इज हाउ द इंसेंटिव्स यूज्ड टू बी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द स्मॉलर फैमिली। ठीक है, तो वो उससे क्या होगा कि मतलब ये सारी प्रॉब्लम को जो है हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो ये हमारा एम था, है ना। और हाँ, let us discuss some of the commonly used contraceptive method which will help us to understand to prevent unwanted pregnancy. तो इसके बारे में हम कल की लेक्चर में पढ़ेंगे। That's all children.
आज मुझे याद नहीं है पहले वाली वीडियो रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है, सो प्लीज। आप लोग क्यों नहीं करते रिकॉर्ड अपने साइड पे?